हाय फ्रेंड्स। एग्ज़ाम 21 पर आपका स्वागत है। आज हम हड़प्पा सभ्यता का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। कल हमने हड़प्पा के काल के बारे में पढ़ा। हड़प्पा क्या है, कहाँ पर है, किस प्रकार से हड़प्पा में क्या है, हड़प्पा की कलाकृतियाँ, हड़प्पा के क्षेत्र, हड़प्पा की कृषि के बारे में पढ़ा। आज हम हड़प्पा के क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा कहाँ पर है, उनकी भारत में कितने क्षेत्र हैं। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा यहाँ पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में, यहाँ रावी नदी पर है। हम इसको तरीके से पढ़ेंगे, हर चीज़ को पढ़ने का एक तरीका होता है। जैसे कि हड़प्पा हड़प्पा रावी नदी पर है, तो हम पहले भारत से मतलब बाहर इलाके में जितने भी हड़प्पा के क्षेत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा एक जो रावी नदी पर है, मोहनजोदाड़ो, चंदूदड़ो, कोटदीजी, ये तीनों फिंद नदी पर है। लेकिन एक बात ध्यान रहे, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के दाएं तरफ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले कि मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। फिर इसके बाद पंजाब में है रोपड़, जो फतलई नदी पर है। फिर इसके बाद है कालीवंगन, कालीवंगन राजस्थान में, राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में। इसके बारे में बाद में हम इसके बाद अगले पार्ट में मतलब विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या है। कालीवंगन घग्गर नदी पर है। बनबाली या हरियाणा में रंगोई नदी पर। आलमगीरपुर मेरठ में, यूपी के मेरठ में हिंडन नदी पर। धोलावीरा गुजरात में। और फुतकोंगडोर दशक नदी पर है। लोथल भोगबा नदी पर है। और रंगोई ये मादल नदी पर है। ये गुजरात में 4 क्षेत्र। इसके बाद दाइमाबाद, यह गोदावरी नदी पर है महाराष्ट्र में। अब इसको याद कैसे करना है, देखिए पहले हड़प्पा जो रावी नदी पर है, फिर उसके बाद ये 3 क्षेत्र मोहनजोदाड़ो, कोटदीजी, चन्नूदड़ो, ये तीनों सिंध नदी पर है। लेकिन ये भारत में नहीं है, ये सिंध में है। ठीक है, भारत से बाहर। बाकी भारत में जो क्षेत्र हैं वह है धोलवीरा, गुजरात में 4 हैं, धोलावीरा, फुतकोगडोर, लोथल, रंगपुर। फिर इसके बाद राजस्थान में कालीवंगन जो घग्गर नदी पर है। फिर इसके बाद बनबाली हरियाणा में जो रंगोई नदी पर है। फिर है हड़प्पा जो रावी नदी पर है। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी पर है। इसके बाद है, एक मिनट, देखिए हड़प्पा के निर्देशक सर जॉन मार्शल थे, जिन्होंने दयाराम साहनी और माधव स्वरूप को निर्देश दिया था हड़प्पा की बारे में मतलब जानकारी इकट्ठी करने के लिए। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी सर्वप्रथम, और माधवराव स्वरूप ने की थी सन 1921 में। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा यहाँ जो स्थल पंजाब के पास है, वहाँ पे रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा था। तो उस दौरान खुदाई के दौरान वहाँ पे कुछ ईंटें मिली हड़प्पा की। उस ईंटों से पता लगाया गया है कि यहाँ पे एक सभ्यता थी पहले हड़प्पा नाम की। भारत भारत में खोजा जाने वाला पहला और सबसे पुराना जो हड़प्पा स्थल था वह है हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता का। अनाजों को दबाने के लिए यहाँ पे एक कोटर पाया गया है। कोटर मतलब जैसे अनाजों को रखने के लिए भी वर्तमान में से कोठरी का प्रयोग किया जाता है, कोठी का, जिसमें अनाज रखा जाता है। ऐसा यहाँ हड़प्पा में मिला गया है एक।
जो इस प्रकार से है। इसके अगल बगल दो ईंटें और एक बीच में, इसमें कुछ जौ के दाने और गेहूं के दाने प्राप्त किए गए हैं। जौ और गेहूं के दाने। हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है। इसकी मतलब टेक्नोलॉजी इतनी व्यवस्थित थी, मतलब आज भी नहीं है इस प्रकार से कहीं पे भी। मतलब हम आज इस प्रकार की टेक्नोलॉजी में आए, वो पहले ही आ चुके थे, इतना सक्षम था वो। मूर्ति। हड़प्पा से एक मूर्ति पाई गई है जो धोती पहने हुए मूर्ति है। मतलब कोई एक मूर्ति है जिसमें मूर्ति में धोती पहने हुए व्यक्ति का चित्र दिखाया गया है। और इससे बर्तन मिला है, इस बर्तन में मछुआरे का चित्र बना है। मछुआरे का चित्र बना हुआ है और शंख पाया गया है जिसमें बेल बेल का चित्र मिला है। मतलब जो शंख जो है वो बेल की आकृति का बना हुआ है। और कांसे का दर्पण मिला है हड़प्पा के अंदर से। और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें, मतलब सबसे ज़्यादा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज़्यादा अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा में मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिली हैं। और इसके मिट्टी के बर्तन जो होते थे उसमें लाल रंग की कलाकृतियाँ, मतलब जैसे अभी भी वैसे वर्तमान में अपन देखा जाए तो मिट्टी के बर्तनों पर अधिकतर लोग लाल रंग की कलाकृतियाँ डिजाइन बना देते हैं। उसी प्रकार मतलब पहले भी ऐसे ही था, लाल रंग की कलाकृतियाँ मिली हैं। देखिए मोहनजोदाड़ो, इसे सिंधी भाषा में मुर्दों या मृतकों का टीला भी कहा जाता है, या सिंध का नखलिस्तान सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है। इसके खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। इन्होंने 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की। खुदाई के समय इसमें अधिक बड़ी बड़ी इमारतें मिली मोहनजोदाड़ो के अंदर। खुदाई के दौरान इमारतें मिली बड़ी बड़ी, धातुओं की मूर्तियाँ, मोहरें अधिक मात्रा में मिली हैं। मोहरें मतलब सेल खिड़ी की, जो सेल खिड़ी की धातुओं की बनी थी, मतलब सेल खिड़ी का धातुओं का प्रयोग किया गया इसमें मोहरे में। और ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो के पूर्वी क्षेत्र में रईसों की बस्ती थी। मतलब रईस मतलब जैसे कि उच्च वर्ग के लोग, या बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, कुएं। सर्वप्रथम मोहनजोदाड़ो से माना जाता है प्रमाण के दौरान कि कुओं की खुदाई सबसे सर्वप्रथम मोहनजोदाड़ो में हुई थी। लेकिन मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली सभ्यता है जिसमें कुएं खोदकर जल निकाला गया है। जिससे कुआं खोदकर जल निकाला गया है, मतलब सिंधु घाटी की जब पहला स्थल है मोहनजोदाड़ो जहाँ से कुएं को खोदकर जल निकाला गया है। मोहनजोदाड़ो में खोजी गई कुछ महत्वपूर्ण प्रमाण। यहाँ से स्नान घर, नहाने के लिए स्नान घर मिला है जिसके अंदर दोनों ओर सीढ़ियाँ थी, मतलब चढ़ने के लिए भी और उतरने के लिए भी। स्नान घर का आकार समथिंग 20.1 मीटर से तो 22 पॉइंट कुछ लगभग इसके आसपास है। और अन्ना घर, जहाँ मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन है अन्नागर। अन्नागर मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन है। और यहाँ पे सभा भवन भी होती थी, मतलब सभा, जैसे बड़े बड़े उच्च वर्ग के लोग थे जो सभा करते थे और मोहनजोदाड़ो में करते थे। और पुरोहित का निवास स्थल यहाँ स्नान घर या अन्ना घर के उत्तर पूर्व की ओर थी। पुरोहित का निवास स्थल उत्तर पूर्व की ओर था। कांसे की कांसे की नर्तकी, मतलब कांसे की प्रतिमाएं जो एक डांस की आकृति में बनाई गई है, वो प्रतिमा मोहनजोदाड़ो से मिली है।
सिंधु घाटी सभ्यता एक नगर नियोजन सभ्यता है, मतलब यह एक शहरी सभ्यता है जिसमें नगर नगर बताए गए हैं और नगर का आकार बताया गया है इस प्रकार से। मोहनजोदाड़ो, पशुपतिनाथ, मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की त्रिमुख देवता वाली एक प्रतिमा मिली है, जिसके जिसमें हाथी, गेंडा, चीता और भैंस की 4 चित्र मिले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम कालीबंगन, लोथल, कोटडीजी, चन्नूदड़ों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आने वाला पार्ट जो होगा लास्ट पार्ट, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम सभी। आप यकीन मानिए